हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। तो गाइस, आज है बृहस्पतिवार। तो आज तो मेरा फास्टिंग है। तो मैं अभी जा रही हूँ मार्केट फूल और केला लाने के लिए। तो क्योंकि आज है फास्टिंग, तो चलते हैं। पानी गर्म होने के लिए लगा दिए हैं और उतना देर में तुरंत हम लेके आ जाएंगे। तो चलिए। तो गाइस, तभी हम फूल और केला लेके आ गए हैं और जाएंगे अभी पूजा के लिए। तब तक पानी मेरा गर्म हो गया होगा, तभी हम जाएंगे, फटाफट नहाएंगे। और ये रहा मेरा पूजा का सामान। तो चलिए, मैं आप लोग से नहा के मिलती हूँ। तो यहाँ पे हम रेडी होके आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ हम पूजा कर रहे हैं और पहले सब पूरा जल से पहले पवित्र कर ले रहे हैं, गंगा जल से। उसके बाद फोटो में चंदन वंदन लगाएंगे। और काफ़ी मतलब आज लेट हो गया था, करीब 8:30 बज गया था। क्योंकि ऐसे तो बहुत सवेरे ही पूजा कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल भी भेजना था आर्यन को। तो उसको पहले स्कूल भेजे, क्योंकि जब तक उसको स्कूल नहीं भेजेंगे तब तक तो मतलब वो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो उसको सुबह सुबह रेडी करके पहले उसका लंच वंच बना के स्कूल भेज दिए। उसके बाद फिर घर का जो काम बचा हुआ था उसको करके फिर चले गए थे मार्केट। पास में ही मार्केट है, ज़्यादा दूर में भी नहीं है, बस थोड़ा सा पास में ही है। तो चले गए थे फूल और फल लाने के लिए। तो बृहस्पति पूजा में तो खास करके केले का ही पूजा होता है। तो केला तो ज़रूर चढ़ता है, तो इसीलिए। और ऐसे मैं बुधवार को ही जाती हूँ लाने के लिए। लेकिन क्या हुआ ना कि हस्बैंड ऑफिस से बहुत लेट आए थे, तो अंधेरा हो गया था, तो फिर मैं नहीं गई थी। और इतना ठंड पड़ रही है कि और ठंड में जाने का मन नहीं करता है बाहर। जैसे निकलते हैं ठंड में ना, जैसे मतलब स्कूटी से जाते हैं ना, तो इतना हवा चलता है, इतना कि मतलब अगर माथे में हवा लगता है ना तो पूरा माथा दर्द करने लगता है। इसलिए शाम को नहीं गए। तो सुबह सुबह ही पैदल चले गए थे, क्योंकि ज़्यादा दूर में नहीं है, पास में ही है। तो वहाँ से आने के बाद फिर फटाफट नहा के फिर यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ। और चलिए, अब मैं यहाँ पे बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कथा तो बहुत ही लंबा है, अगर उतना लंबा देंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा कथा आप लोग भी सुन लीजिए। अगर आप लोग को इसका पूरा कथा चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसका पूरा कथा आपको सुनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं प्रणाम वगैरह करके उसके बाद फिर मैं कथा पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ मैं हाथ में फूल और दाल, गुड़ और मुनक्का हाथ में लेके कथा सुना जाता है, पढ़ा जाता है। तो चलिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए। बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भक्ति दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती। वह राजा से भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु के रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी,
हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मैं तो मेरे पति ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों और कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। कथा समाप्त होने के बाद फिर यहाँ मैं आरती कर रही हूँ। और ये मैंने आरती का लास्ट वाला जो पैराग्राफ होता है वो मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि आरती भी बहुत लंबा है, वीडियो का लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और आरती हमको स्किप करना पड़ा क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था, तो इसीलिए मुझे स्किप करना पड़ा। तो ये लास्ट वाला जो आरती है उसमें थोड़ा सा म्यूजिक बंद हो गया था, तो इसीलिए मैं इसको डाल दे रही हूँ। और वैसे भी ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। तो चलिए उसके बाद फिर हम जाएंगे केले का पूजा करने के लिए छत पे। तो क्योंकि छत पे ही है, वैसे केले के मतलब पौधे के पास भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आराम से कर लेती हूँ क्योंकि कुछ भी सामान चाहिए होता है तो मैं फटाफट ले लेती हूँ। और केले का जो पौधा है वो छत पे है, तो मैं सबसे नीचे में रहती हूँ, तो ऊपर नीचे करना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ तो और ये है मैं सेकंड फ्लोर में। तो इसीलिए मैं लास्ट में जो पूजा करने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ छत पे पूजा करने के लिए। और यहाँ मैं केले का पूजा कर ले रही हूँ। तो तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ लास्ट में जब केले का पूजा हो गया तो उसके बाद फिर मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं जल चढ़ा के उसके बाद फिर मैं आरती कर लूँगी। फिर मुझे किचन में भी जाना है और अभी तक नाश्ता नहीं बनाए हैं, तो नाश्ता बनेगा फिर मैं हस्बैंड को चाय बना के दूँगी। तो यहाँ मैं फटाफट जल चढ़ा के आरती करके उसके बाद फिर मैं प्रणाम करके फिर मैं नीचे आ जाऊँगी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और हस्बैंड जी के लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि मुझे तो आज चाय नहीं पीना है। और मेरा जो गाय का दूध आता है वो 10:30 बजे के बाद आता है। तो ये दूध क्या होता मतलब ये क्या बोलते हैं सखड़ी में मतलब नमक वाला चूल्हा पे चढ़ा हुआ था, तो इसका तो चाय हम नहीं पी सकते हैं। तो हस्बैंड जी को चाय बना के दे रही हूँ। और मैं तो बाद में पीऊँगी, अभी नहीं पीऊँगी। तो चलिए। और उसके बाद फिर मैं आज नाश्ता नहीं बनाऊँगी। हस्बैंड बोल रहे थे आज नाश्ता मत बनाओ, डायरेक्ट खाना बना दो और लंच पैक कर देना। वैसे लगभग हम खाना ही बना लेते हैं, मतलब नाश्ता तो वो मतलब जो उनके लिए लंच पैक करते हैं तो रोटी बहुत मतलब रोटी 2 एक्स्ट्रा बना लेते हैं, तो उसमें से मेरा नाश्ता हो जाता है।
और यार सुबह सुबह बहुत ही मतलब उस जिस समय नहाए तो उसमें तो ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन बाद में ना बहुत ही ठंड लग रही थी। तो फिर मैं खाने में बोले खाने में क्या बनाऊं, आलू बैंगन। तो आज मेरे हस्बैंड बोले थे क्या सब्जी चावल ही बना दो, क्योंकि तुम तो खाएगी नहीं तो फिर दाल बनाने से क्या फ़ायदा। क्योंकि मेरा बेटा भी दाल नहीं खाता, वो बहुत ही कम खाता है। तो एक आदमी के लिए क्या दाल बनाएगी, चलो सब्जी चावल बना दो तो हम भी खा लेंगे, आर्यन भी खा लेगा। क्या हुआ? तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ मैं हस्बैंड जी को चाय छान के दे रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं फटाफट खाना बनाऊँगी, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा 9 बज गया था। तो और 10:30 में फिर हस्बैंड जी ऑफिस जाएंगे। तो मुझे मेरे पास 1.5 घंटा बचा हुआ था खाना के लिए। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पे शाम के बज रहे थे 5, और मैं यहाँ पे जो मूंगफली है उसको हल्का सा रोस्ट कर ली हूँ। और यहाँ मैं खाने के लिए बैठी हूँ। तो मेरा जो छोटा वाला बेटा है किट्टू, वो भी आ गया खाने के लिए। और एक बार में वो कितना देखिए मुंह में ले लिया, और खाते खाते इतना वो परेशान हमको करके रखा है। तो आप लोग को वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए आप लोग ओरिजिनल वॉइस के साथ बने रहिए। यम्मी। हाय कर दो। हाय हाय कालू मदारी। अच्छा हाय हाय। कितना सारा मूंगफली मुंह में रख लिया है। हाय बाय बाय। ये छिलका दे रहा मुंह में। नहीं कालू मदारी आया। गंदा देखो। छी मुंह का निकाल के हमको दे रहा है। बाय बाय कर दो बाय। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, काला अपना भालू लाया। आया आया कालू मदारी। बोलो तो कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, काला अपना भालू लाया। देखो 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 कालू मदारी, कालू मदारी, कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, काला अपना भालू लाया। भालू लाया, काला काला भालू लाया। बाय कर दो बाय बाय।